नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने 59 अपराधियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे एटा में संघ के स्वयं सेवक राम गोपाल की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। इसके साथ ही आगे जानेंगे कहां तहसील बना बॉलीवुड। एसडीएम ने गाना गाया तो महिला कर्मचारी सहित दर्जनों कर्मचारी डीजे की धुन पर थिरके। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत अभियान चलाया गया। बीती रात्रि सभी की यहां दबिश दी गई। दबिश के दौरान आजमगढ़ पुलिस के द्वारा 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र से 32 तथा देहात क्षेत्र से 27 वारंटी मारपीट, हत्या के प्रयास तथा विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 39 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है, जिसमें नगर क्षेत्र से 11 तथा देहात क्षेत्र से 28 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है। व्यापक अभियान चलाकर पूरे जनपद में सभी थानों पर 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 32 लोग शहरी क्षेत्र से और 27 लोग ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। कुल 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें मारपीट के मुकदमे के 307 के, 308 के, 420 के मुकदमे वाले अभियुक्त हैं व विद्युत अधिनियम में कुछ लोग हैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा 39 गिरफ्तारियाँ 151 में कल करी गई हैं, जिसमें 11 शहरी क्षेत्र में हैं और 28 ग्रामीण क्षेत्र में गिरफ्तारी करी गई हैं। टोटल 98 गिरफ्तारियाँ पुलिस के द्वारा कल करी गई हैं और ये लगातार पुलिस का अभियान जारी रहेगा और जो भी अभियुक्त न्यायालय प्रस्तुत नहीं हो रहे सभी गिरफ्तारी करी जाएगी। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जल्दी से जल्द दंड दिलाया जाएगा। सर, ये कब से फरार थे और किस तरीके के अपराधी हैं ये आपको बताया, जैसे बहुत सारे 307 के अपराधी हैं, 308 मारपीट से संबंधित अपराधी हैं, कुछ लोग 420 के अपराधी हैं, इसमें 420 की धारा इसमें लगी है, कुछ लोग विद्युत अधिनियम की जिन्होंने विद्युत चोरी करी है और लगातार कोर्ट में जाने से बच रहे थे, ये अपराधी हैं। पुलिस का लगातार अभियान चलता रहेगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलाई जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में एसपी सिटी ग्रामीण राहुल रुसिया को अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ तथा सीओ मुख्यालय लालता प्रसाद साहू को विशेष जांच लखनऊ स्थानांतरण पर आजमगढ़ आला अधिकारियों द्वारा विदाई दी गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कस्बा वागड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जो कि एक सामान्य स्वयंसेवक थे, जिनके संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया गया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और चश्मा एवं तुलसी के पौधे का वितरण भी किया गया। इस मौके पर प्रांत के सह बौद्धिक प्रमुख सुभाष चंद्र शर्मा, जिला कार्यवाह संजीव पांडे, विभाग सह बौद्धिक प्रमुख धर्मवीर सिंह, प्रबंधक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उमेश वर्मा आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम का संचालन नगर बौद्धिक प्रमुख गणेश वाशने के द्वारा किया गया और अपनी विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त किए। सर, आज सरस्वती विद्या मंदिर में क्या कार्यक्रम रहा है जो कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं? अपने यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने शायद अपने जीवन में कभी शाखा को छोड़ा नहीं, दायित्व से मतलब नहीं, लेकिन उनको काम से पहचाना गया। आज उनके परिवार में डॉक्टर, एमडी, एमबीबीएस, इंजीनियर, बड़ा पूरा परिवार छोड़ के गए। उनके परिवार और नगर के सहयोग से अपने विद्यालय में आज उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हुआ। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी की सिराथू तहसील में उस वक्त बॉलीवुड नजर आने लगा जब एसडीएम ने सबके सामने अपनी खूबी पेश की। एसडीएम राहुल देव भट्ट ने माइक पर बोलते हुए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे गाना गाया। एसडीएम ने पूरा गाना गाया, जिसे वहां मौजूद अधिकारी, अधिवक्ता, राजस्व कर्मी के साथ अन्य लोगों ने सुना तो दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ एक नज़ारा और देखने को मिला। कर्मचारियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। कौशाम्बी लेखपाल संघ की जिलाध्यक्ष महिला हैं, जिनका नाम साधना सिंह है। वो खुद को नहीं रोक सकी और कजरारे कजरारे गाने पर जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, तहसील के 3 दर्जन लेखपाल के साथ साथ दर्जनों कर्मचारी भी डीजे में बज रहे गानों की धुन पर जमकर नाचे। तहसील में 27 माह का कार्यकाल कैसा रहा आपको? जब से मैं आया था
मेरा ये कार्यकाल चुनौती भरा रहा, लेकिन सभी का यहाँ सहयोग रहा, यहाँ की जनता का और यहाँ के कर्मचारियों का सबका सहयोग रहा, जिससे मैंने सभी बाधाओं को पार किया और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार मैंने न्याय हित में कार्य किया और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को न्याय देने का कार्य किया है। ठीक है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। चौधर की खातिर मंदिर के एक महंत को बुरी तरह से पीट कर लहूलुहान कर दिया, जो आज भी रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रेवाड़ी के गांव धामलावास स्थित मंदिर में महंत ज्योति आदित्यनाथ के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने रंजिशन मार पिटाई कर लहूलुहान कर दिया था, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच पति और उसका भतीजा महंत को मंदिर से बाहर ले जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। महंत को मंदिर से निकालकर मंदिर परिसर में बुरी तरह पिटाई करते देखा जा रहा है। मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुजरिम सरेआम घूम रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध और मेरी हालत खराब होती जा रही है। और मेरे भक्तों के खिलाफ केस धारा लगनी चाहिए थी मुझे भावुक बना करके और मेरे बयान बदला दिए गए। सचमुच पैसे लेके गए थे, लेकिन मैंने बस समझे मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, गांव में तनाव न हो, मेरे बयान भावुक बना करके बयान बदल दिए। अब वो सरेआम घूम रहे हैं, कोई वो नहीं, ऐसा ही हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जल्दी ही स्वस्थ होने के बाद में अंजल त्याग कर दूंगा, बिल्कुल मैं, जब तक मेरे हित में न्याय नहीं होगा। अगर मैं दोषी हूँ तो बिल्कुल जांच कराई जाए, मैं खुले सरेआम बोल रहा हूँ। मैं वीडियो फुटेज आ गई फिर भी कोई कार्रवाई नहीं और मेरे विरुद्ध ही मेरे भक्तों पे यहाँ भी हमला करने आए और उनके विरुद्ध उन पे केस मुकदमा ठोक रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई की और आज सरेआम घूम रहे हैं मुजरिम। कोई उनकी ही सब पक्ष ले रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी अंजल त्याग करके और मैं अनशन पे बैठूंगा। मेरी जान को बिल्कुल खतरा है, मुझे खतरा आभास हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं कर्म भूमि के लिए अगर कुछ करूँगा तो जान भी चली जाए सच के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। गजेंद्र है जी, मैं गांव धामलावास से ही हूँ और जो महाराज जी के साथ अन्याय हुआ है उनके मैं महाराज जी के पक्ष में हूँ। मैं यहाँ महाराज जी को ड्रामा सेंटर लाया था उस दिन, तो उन्होंने यहाँ आके हमारे भी मारी और महाराज जी के इतनी मार रखी है जी, आज तक महाराज जी खाट में से नहीं उठे हैं। 6 पसलियाँ के सारी टूटी पड़ी है और कानों के पर्दे फट गए। आज महाराज जी से कुछ पिया भी नहीं जा रहा, खाया पिया भी नहीं जा रहा और दोषी खुले घूम रहे हैं, कोई उनको कार्रवाई नहीं कर रहे। धारा थी वो भी हटा दी गई, पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर रही है। तो दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, महाराज जी को इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ऐसे दोषी समाज को गंदा कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया, हमारे बयान लिए थे, बोले भाई बयान दे दो और चले जाओ, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। सिर्फ ऐसे ही बहका देते हैं, कभी 2 दिन की छुट्टी कोई अफसर जाता है, कभी कोई कार्रवाई नहीं। आज उसकी जमानत होनी थी, वो खुला घूम रहा है, एग्री में जमानत करवा रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट ही नहीं कर रही। नहीं, बाकी और दोषी है उनको करो, उसने जमानत करवाई तो बाकियों को तो कर सकती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सब बात यहाँ की लेके वहां बता देते हैं। दोषी खुला जाके अफसरों के साथ बैठ के चाय पी रहा है, थाने में जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उसके खिलाफ, बल्कि हमें ही अलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलाया जाए जी जल्दी से जल्दी, नहीं हम भी महाराज जी के लिए कुछ करेंगे, अनशन पे हम भी बैठेंगे, धरना देंगे, कुछ भी करें हम भी करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अमेठी में वर्तमान जिला रायबरेली पूर्व जिला दोनों जिला के बीच आपसी तालमेल बराबर चलता रहता है। इसी कड़ी में सहकारी बैंक रायबरेली के छतो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सहकारी बैंक कर पुनः हर बार की तरह इस बार भी अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। अशोक मौर्य ने बताते चले कि ये बैंक गरीब किसानों के लिए सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। जगह जगह इसकी कोऑपरेटिव बनवाई गई थी, जिसमें गरीबों के लिए हर सामग्री, कपड़ा आदि कम दामों पर मिलते थे।
लेकिन काफ़ी समय से इसमें सरकारी चीज़ों का आना जाना बंद हो गया। गरीब राह देखते देखते सदियों बिता दिए थे, लेकिन संस्था पदाधिकारियों ने हार नहीं मानी, जिसे आज तक जीवित रखा और इसी संघ से अशोक मौर्य जायस लगभग 30 वर्षों से अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी बरकरार रखे हुए हैं। वहीं चुनाव को लेकर आज सहकारी बैंक के सर्वे सर्वा दादा गजाधर सिंह की मौजूदगी में एक बार फिर पुनर्विरोध अध्यक्ष पद पर संघ के पदाधिकारियों के द्वारा अशोक मौर्य चुने गए। 9 मंडल सहकारिता में समिति पद पर एक स्थान पद से अध्यक्ष पद की दावेदारी अशोक मौर्य को सौंपी गई, जिसको दिल से सहकारी समिति सहकारिता संघ का आभार व्यक्त किया व पूरी लगन निष्ठा से अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे। सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम देवेश कुमार है। मैं लघु सिंचाई विभाग में अवर अभियंता के पद पर तैनात हूँ। ठीक है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहकारी संघ लिमिटेड जायस के लिए मुझे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका आज मैंने यहाँ पे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सारे पर्चा नामांकन, उनकी परीक्षा और उसका निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव संघ सहमति के द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? इसके अध्यक्ष श्री अशोक कुमार मौर्य चुने गए हैं। क्या कार्यक्रम था? आज संघ का चुनाव था और ये संघ जायस में ज़रूर बना है, लेकिन रायबरेली जनपद में आता है। ये छतौर ब्लॉक का संघ है। तो यहाँ चुनाव था और चुनाव में सब अपने स्वजन लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, ये बहुत ज़माने से करीब 30 वर्ष से हमसे जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही सहकारिता के जानकार और उसमें पूरी तरह से तत्परता से लगन से काम करते हैं और लोगों के अंदर भी उत्साह पैदा करते हैं। क्योंकि संस्थाएं अभी तक यहाँ की मरी हुई थी, अब भारत सरकार के तहत ये सब सारी संस्थाएं आ गई हैं। जो नया बायलॉज एक्ट आ रहा है, पहले सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, अब ये पूरे देश के कानून से, भारत सरकार के कानून से आगे बढ़ेगा और पूरी आशा है कि सहकारिता से गरीबों की कठिनाइयाँ निश्चित दूर हो जाएंगी और यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। भैया आपका पूरा परिचय है? अशोक कुमार मौर्य। आज जो है सहकारी संघ लिमिटेड जायस का जो है सहकारिता विभाग का संचालक मंडल का चुनाव संपन्न हुआ। हमारे 9 संचालक मंडल में से मुझे अपना अध्यक्ष के रूप में, सभापति के रूप में हमारे माननीय संचालकगणों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ? आज इस कार्यक्रम में हमारे राजनीतिक गुरु श्री मान गजाधर सिंह जी, जो एक्स पूर्व विधायक भी हैं और सहकारिता जगत के रायबरेली जनपद के चाणक्य कहे जाते हैं। 7 बार वो जिला सहकारी बैंक रायबरेली के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप कब से अध्यक्ष पद पे हैं यहाँ पे? अब इसके पहले भी मैं सहकारी संघ जायस का अध्यक्ष रहा और वर्तमान में, निवर्तमान में भी इस समय जायस क्रय विक्रय समिति जो है उसका भी मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य जो है सहकारी समिति के, सहकारी संघ के जो सदस्य हैं, समितियों से जो लेन देन करते हैं, ऋण लेते हैं, उर्वरक लेते हैं, इत्यादि इत्यादि किसानों के हित में तमाम का इसमें कार्य किए जाते हैं सहकारिता के क्षेत्र में। जो समिति बनी है इसमें, इसी में से आपको चुना जाता है? हाँ, इसमें का एक वो जो है मतदाता सूची इसकी भी होती है जी। किसानों की एक संस्था है, उसमें मतदाता सूची होती है। जो मतदाता सूची के अनुसार जो है इसमें 7 समितियां भी इस क्षेत्र में आती हैं। तो 2 प्रतिनिधि जो है डायरेक्ट क्षेत्र के होते हैं, 7 प्रतिनिधि जो है, 7 संचालक मंडल जो है वो समितियों के माध्यम से आते हैं। तो सभी को मिलाकर के 9 संचालक मंडल का हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। 9 में से 1 का जो है सभापति के लिए चुनाव होता है, जिसमें हमारे माननीय संचालक बंधुओं ने ससम्मान मुझे निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग दिया है। इसके लिए मैं हमने सभी संचालक बंधुओं का
अपने सहकारी समिति के जो हमारे शुभचिंतक हैं सभी का के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेहा गेस्ट हाउस शिकोहाबाद में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को अपना निशाना बनाते हुए जुबानी हमला किया। कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में बीमारियों की बाढ़ आई है। कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भाजपा सरकार में बढ़ी है। इनकी सरकार में नेता, अधिकारी व आम लोगों को झाड़ू पकड़ा दी थी, फिर भी गंदगी के अंबार लगे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोवर्धन जैसा कि एक बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां देश के प्रत्येक राज्यों से श्रद्धालु दर्शन परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की तादाद देखने को मिलती है। मगर जब हम बात पूर्णमासी की करें तो इनकी तादाद लाखों से ऊपर देखने को मिलती है, जिसको लेकर एनजीटी द्वारा कड़े नियम बनाए गए थे, जिनमें से एक नियम परिक्रमा मार्ग को वाहन रहित करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा गोवर्धन के प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जा रहा था। मगर प्रशासन की अनदेखी के चलते आज परिक्रमा मार्ग एवं गोवर्धन के मुख्य मार्गों की यातायात व्यवस्था फेल होती हुई नजर आई। यहाँ गोवर्धन के हृदय स्थल दानघाटी मंदिर के सामने एवं पुलिस थाने के सामने बाहरी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा विकासखंड उरुवा अंतर्गत गौशौरा कला चंपारण स्टेट स्थित दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकार्पण किया। विद्यालय संस्था के चेयरमैन सुशील मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक स्वतंत्र मिश्रा ने स्कूल से जुड़े छात्र व अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय का नाम प्रदेश देशों में नाम होगा। उप मुख्यमंत्री के आगमन पर पूर्व मेजा विधायक नीलम करवरिया, हर्षवर्धन बाजपेयी, जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भोला गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। सर, मेजा में 3 हॉस्पिटल है, यहाँ पर कहीं पर भी डॉक्टरों की कमी भी है हॉस्पिटल पूरी तरह से एक अस्पताल में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, हमारी जिम्मेदारी है। कहीं पर भी एक्सरे मशीन भी नहीं लगी यहाँ पर। आवश्यकता अनुसार। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव से सदर कोतवाली प्रभारी के आवास पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज शुरू आयोजन। उन्नाव सदर कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक उन्नाव में डीएसएन कॉलेज रोड से निकली कलश यात्रा सदर कोतवाली प्रभारी के आवास पर जाकर समाप्त हुई। उन्नाव सदर कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक के आवास पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोजित होगी। कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने कलश यात्रा में पोथी पर सर पर रखकर परिवार संघ कथा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कलश यात्रा में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी, साईं शोभा यात्रा के मुख्य संरक्षक सुरेंद्र वर्मा समेत तमाम भक्तगण कलश यात्रा में शामिल हुए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।